हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हरीश राजपूत आज आपके लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चन जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बेस्ड होंगे स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था स्टूडेंट, तो आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड है उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 35 जो कि A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2। स्टूडेंट प्रॉफिट रेशियो 3:2 है। प्रॉफिट रेशियो 3:2। हैविंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ ₹50,000 एंड 40,000। दोनों की कैपिटल का बैलेंस जो है स्टूडेंट वो है 50,000 एंड 40,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। हम बात करते हैं ऑन 1 अप्रैल 2018 बैलेंस ऑफ कैपिटल ए एंड बी और बी की कैपिटल स्टूडेंट थी 40,000। अब इसके बाद स्टूडेंट ऑन 1 जुलाई 2018 it introduced as its addition capital प्लस अब ए ने 1 जुलाई 2018 1 जुलाई 2018 ए इंट्रोड्यूस करता है स्टूडेंट। ए इंट्रोड्यूस ₹10,000। 1 जुलाई 2018 ए इंट्रोड्यूस ₹10,000। ए ने 10,000 कौन लगाया स्टूडेंट एडिशन कैपिटल के तौर पे। और जबकि हम बी की बात करते हैं, बी के स्टार्टिंग में 40,000 रुपए थे और बी ने 1,000 रुपीज इंट्रोड्यूस करे 1 जुलाई 2018। बी इंट्रोड्यूस ₹1,000। ए ने लगाए 10,000 रुपए स्टूडेंट 1 जुलाई को 2018 और बी ने लगाए 1,000 रुपए। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया है 10% पर annum। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 10% पर annum में मेंशन है स्टूडेंट। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर फाइनेंसिंग ईयर 31 मार्च 2019। तो आप यहां पर ये देखेंगे स्टूडेंट कि हमें 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019 पीरियड का इंटरेस्ट निकालना है। 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का इंटरेस्ट निकालना है स्टूडेंट। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है ए ने 50,000 रुपए लगाया स्टार्टिंग में। फिर इसके बाद 1 जुलाई 2018 को ए ने 10,000 रुपए और लगा दिए, कैपिटल इंक्रीज हो गई, एडिशन कैपिटल लगाइए। ऐसे ही बी ने 40,000 रुपए लगाए स्टूडेंट और 1 जुलाई 2018 को बी ने 1,000 रुपए और लगा दिए। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 10% पर annum। हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए सबसे पहले निकालेंगे स्टूडेंट ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट। तो ए ने 50,000 रुपए लगाए स्टूडेंट, 50,000 रुपीस इंट्रोड्यूस किए थे 1 अप्रैल को, जिसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब 1 अप्रैल को लगाए स्टूडेंट ए ने, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 अप्रैल को लगाए 31 मार्च 2019 तक पूरा एक साल हो गया। तो आप पूरे एक साल का इंटरेस्ट दे देंगे 12 मंथ का प्लस। इसके बाद 1 जुलाई को ए ने 10,000 रुपए और लगाए स्टूडेंट। ये 50,000 रुपए लगा के पूरे साल के लिए अप्रैल टू 31 मार्च। लेकिन ए ने 10,000 रुपए और लगाए स्टूडेंट 10,000 इनटू 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन 1 जुलाई से लेकर मार्च तक आप काउंट कर लीजिए स्टूडेंट। जुलाई से मार्च तक आपके 9 मंथ होते हैं स्टूडेंट। जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ, जुलाई 1 से, और 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च।
तो 9 मंथ के लिए स्टूडेंट और लगा दिया, पैसा 10,000 रुपया। तो हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इंटरेस्ट स्टूडेंट 12 से 12 कैंसिल, 5,000 प्लस कैंसिल 0 3 से डिवाइड किया 9 को 3 से डिवाइड किया 12 को 4 से डिवाइड किया 1000 को 250 into 3 स्टूडेंट 750, तो टोटल इंटरेस्ट आपका आएगा 5750 रुपीस ए का। एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5750 रुपीस आएगा स्टूडेंट। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल इक्वल टू, अब देखिए बी ने लगाया स्टूडेंट 40,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% स्टूडेंट, पूरे साल के लिए लगाया स्टूडेंट अप्रैल टू मार्च 12/12 प्लस स्टूडेंट बी ने 1,000 रुपये और लगाए 1 जुलाई को, तो जो 1 जुलाई को 1,000 रुपये लगाए स्टूडेंट 1,000 रुपये 1 जुलाई को लगाए हैं, वो 9 मंथ के लगाए हैं, जुलाई टू मार्च 9 मंथ। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टूडेंट 10% ही रहेगा 9/12। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, देखिए 40,000 रुपये पूरे साल में लगाए हैं और 1,000 रुपये लगाए हैं 9 मंथ के लिए, क्योंकि जुलाई में लगाए हैं। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4,000 प्लस 20 से 20 कैंसिल स्टूडेंट, 3 से डिवाइड किया 9 को 3 से डिवाइड किया 4 को 12 को 4 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 100 को 25 25 to 3 75, टोटल इंटरेस्ट आपका आता है 4075 स्टूडेंट। ये बी का इंटरेस्ट हो गया स्टूडेंट। मैं इसमें आपको एक चीज और बताना चाहूंगा स्टूडेंट, आप ऐसा भी कर सकते थे अल्टरनेटिव मेथड, ये तो मैं आपको समझा दिया, दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। 50,000 में आप सिर्फ 10% 3 महीने के लिए देते इंटरेस्ट, क्योंकि 3 महीने के बाद ए ने 10,000 रुपये और लगा दिए, तो ए के बिजनेस में हो गए हैं टोटल 60,000, 50 पहले से थे 10 और लगा दिए 60 हो गए, तो 50,000 पे 10% 3 महीने के लिए देते आप, और 60,000 पे 10% 9 मंथ के लिए देते, तो आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। और स्टूडेंट सेकंड केस में जो कि बी की कैपिटल है 40,000 में 10% 3 मंथ का निकालते, और यहाँ पे आप 41,000, क्योंकि 40 तो पहले से लगे हुए थे, 1,000 रुपये बी ने और लगाए 1 जुलाई में, तो 1,000 रुपये लगाने से बी के 41,000 रुपये हो गए, दैट मींस 41,000 हो गए, 41,000 पे 10% 9 मंथ का देते, तो आपका आंसर सेम आता है। इसमें स्टूडेंट एक कंडीशन और ये भी हो सकती है कि अगर ऐसा हो कि पार्टनर ने पैसे निकाल लिए, 50 लगाए थे 10,000 रुपये निकाल लिए, तो आप ऐसा करेंगे 50,000 में पूरे साल का इंटरेस्ट दे देंगे और माइनस कर देंगे, इस 50 में से 10 निकाल लिए, उसका इंटरेस्ट काट लेंगे आप, 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले लगाए स्टार्टिंग में फिर निकाल लिए। तो नंबर 36 देखेंगे, टीएस जियोलॉजी की बुक का क्वेश्चन नंबर 36 में स्टूडेंट्स, राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, राम और मोहन दो पार्टनर हैं बिजनेस में, their capital at the end of the year were 24,000 and 18,000 respectively, दोनों की क्लोजिंग कैपिटल दिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको लिखा है कैपिटल एट द एंड 24,000 and 18,000, तो 18,000 24,000 रुपया राम की कैपिटल है और मोहन की कैपिटल 18,000 रुपया जो कि एंड की है। ड्यूरिंग द ईयर राम्स ड्राइंग एंड मोहन ड्राइंग वर 4,000 6,000, और पूरे साल के दौरान उन्होंने 4,000 रुपया और 6,000 रुपये ड्राइंग के निकाले स्टूडेंट पार्टनर्स ने। क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वाज 16,000 सॉरी, पूरे साल भर का जो प्रॉफिट है वो 16,000 स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना स्टूडेंट एट द रेट ऑफ 5% पर annum, 5% के रेट से स्टूडेंट पर annum फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC जो है 5% पर annum दिया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है,
जब कभी भी क्लोजिंग कैपिटल दी होगी स्टूडेंट क्वेश्चन में आपको, तो सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे क्वेश्चन में कि मेथड कौन सा है कैपिटल का, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या फिर फ्यूचरिंग कैपिटल मेथड है। अब क्वेश्चन में जब कुछ मेंशन नहीं है तो स्टूडेंट आप यहाँ पर एज्यूम करेंगे फ्यूचरिंग कैपिटल मेथड। हाँ, अगर क्वेश्चन लिखा फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फिर करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हो तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर कैपिटल हमारी फिक्स्ड है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है, करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं दिए, कुछ नहीं लिखा है, तो आप ये एज्यूम करेंगे कैपिटल हमारी फ्यूचरिंग है। तो फ्यूचरिंग के केस में हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं वो देखिए स्टूडेंट। तो सबसे पहले लिखेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल तो आप लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल स्टूडेंट, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ राम, राम की क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे स्टूडेंट, और मोहन की क्लोजिंग कैपिटल ऑफ राम एंड मोहन रुपीज 18,000। ये हमारी कैपिटल है क्लोजिंग 24,000 एंड 18,000। तो आपको बताया स्टूडेंट, सबसे पहले हम ड्राइंग को ऐड करेंगे, ऐड ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर, जो कि है 4,000 एंड 6,000, और स्टूडेंट लेस कर देंगे जो क्वेश्चन में हमें मेंशन है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का रेशियो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है स्टूडेंट, तो आप ये एज्यूम करेंगे प्रॉफिट रेशियो इक्वल होगा। 16,000 का प्रॉफिट दिया स्टूडेंट, तो लेस प्रॉफिट फॉर द ईयर। 16,000 का प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे स्टूडेंट, दोनों में राम और मोहन में 8,000 और 8,000, जो कि आप लेस करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो आपकी ये निकल के आएगी स्टूडेंट ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल 24 प्लस 4 28 माइनस 8 20,000 कैपिटल है राम की, 18,000 माइनस 8 10 प्लस 6 16,000 कैपिटल है मोहन की। अब स्टूडेंट हमें इसमें 5% के रेट से इंटरेस्ट निकालना है, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर। अब 20,000 के 20,000 पे स्टूडेंट निकालेंगे, 20,000 पे 5% निकालेंगे स्टूडेंट 5/100 पूरे साल के लिए, और यहाँ पे 16,000 पे आप निकालेंगे 5% पूरे साल के लिए। 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपका आएगा स्टूडेंट 1,000, 0 से 0 कैंसिल, ये आपका आएगा स्टूडेंट 800। तो 800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मोहन एंड 1,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ राम। तो इस तरह से हमारा स्टूडेंट आंसर निकल कर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स 1,800। आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट देंगे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल दी वो भी क्लोजिंग होती है, और साथ में यहाँ पर तो लिखा है कि कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज दिस, तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 जो कि टीएस द्वारा की बुक का क्वेश्चन होगा। आप क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे देखिए स्टूडेंट्स। तो इसमें हमें गिवन है नीलकंठ एंड महादेश की कैपिटल का बैलेंस दिया स्टूडेंट्स, कैपिटल ऑफ नीलकंठ 10 लाख एंड महादेश कैपिटल 10 लाख, बैलेंस ऑलरेडी हमें बैलेंस शीट में गिवन है स्टूडेंट। साथ में नीलकंठ करंट अकाउंट एंड महादेव करंट अकाउंट का बैलेंस दिया स्टूडेंट 1 लाख रुपीस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है जो कि 18 एंड 2019 का 8 लाख रुपीस है। साथ में स्टूडेंट हमें ड्यूरिंग द ईयर महादेश ड्रॉइंग रुपीस 30,000 एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर अप टू 31 मार्च 2019 रुपीस 10 लाख, ये हमें गिवन है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, जब कभी भी आपको बैलेंस शीट में पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस दिया हो और साथ में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो, तो दैट मींस श्योर है कि 100% पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है, क्योंकि जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होती है तभी दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल बनेगा स्टूडेंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। तो हमें बैलेंस शीट में पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस दिया है, और साथ में क्वेश्चन में ना तो कैपिटल इंट्रोड्यूस दी है ना ही कैपिटल विड्रॉन दी है एडिशन,
तो आप ये मान के चलेंगे कि जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है वही हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी। तो इस केस में आप इंटरेस्ट निकालेंगे स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन नीलकंठ इंटरेस्ट ऑन नीलकंठ कैपिटल इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज कैपिटल स्टूडेंट और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि जो हमारे कैपिटल का बैलेंस दिया क्लोजिंग वही हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। तो 20 से 20 कैंसिल, 50,000 ऑन न्यूटन कैपिटल आया स्टूडेंट। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन महादेव इंटरेस्ट ऑन महादेव कैपिटल इक्वल टू महादेव की कैपिटल का बैलेंस स्टूडेंट 10 लाख है और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है स्टूडेंट। तो पूरे साल का आप निकालेंगे 50,000 आएगा स्टूडेंट। तो ये इजी सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो जिसमें आपको कैपिटल बैलेंस दिया था, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया था, तो आपकी कैपिटल फिक्स्ड है। तो जो क्लोजिंग कैपिटल है वही आपकी ओपनिंग कैपिटल है। और कारण ये है कि इसमें आपको ना तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस दी है ना ही एडिशनल कैपिटल विड्रॉन दी है। तो जो ओपनिंग कैपिटल है वही आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। तो आपने 10 लाख रुपीस में 5% इंटरेस्ट निकाला स्टूडेंट, जो कि 50,000 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपको गिवन है स्टूडेंट, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट। यहाँ पर टू पार्ट में से लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टूडेंट्स, जो कि आप क्वेश्चन देखेंगे व्हाइट बोर्ड में स्टूडेंट। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर annum। कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाला स्टूडेंट 8% पर annum। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 8% पर annum के रेट से निकाला जाएगा। पार्टनर नेम इज लॉन्ग एंड शॉर्ट। क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट बैलेंस शीट दी है, तो आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है हमेशा। और साथ में जनरल दिया है स्टूडेंट्स, लॉन्ग की कैपिटल है 1,20,000 और शॉर्ट की कैपिटल है 1,40,000। जनरल रिजर्व 1,00,000, फिक्स एसेट्स 3,00,000 एंड अदर एसेट्स 60,000, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो बैलेंस शीट का टोटल 360,000। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000। लॉन्ग की ड्राइंग स्टूडेंट 40,000 है और शॉर्ट विड्रू 50,000 और शॉर्ट की ड्राइंग स्टूडेंट 50,000 है। दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग हमें गिवन है स्टूडेंट। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,50,000। पूरे साल भर जो प्रॉफिट अर्न किया गया फर्म में 1,50,000 रुपीस अर्न किया स्टूडेंट। आउट ऑफ विच 1,00,000 वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जिसमें से 1 लाख रुपया हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। दैट मींस स्टूडेंट 1,50,000, दैट मींस 1,50,000 हमने अर्न किया, इसमें से 1,00,000 रुपीस हमने ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में। तो हमने सिर्फ 50,000 रुपीस ही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया। और स्टूडेंट यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर एज्यूम करेंगे प्रॉफिट का जो रेशियो होगा 1:1 होगा। मैं फिर से बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट से रेशियो नहीं दिया स्टूडेंट, तो आप प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर में, लॉन्ग एंड शॉर्ट में इक्वली 1:1। और 1,50,000 प्रॉफिट था, जिसमें से 1,00,000 हमने ट्रांसफर कर दिया। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट जो कैपिटल दी होती है क्लोजिंग होती है। तो हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल स्टूडेंट। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट क्लोजिंग कैपिटल लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट की स्टूडेंट आपको कैपिटल दी है क्लोजिंग 1,20,000 एंड 1,40,000। 1,20,000 क्लोजिंग कैपिटल स्टूडेंट एंड 1,40,000। आप इसमें ऐड करेंगे स्टूडेंट ड्राइंग, जैसे कि आपको कौन बताया था ड्राइंग। ड्राइंग पार्टनर्स की है स्टूडेंट, लॉन्ग की है 40,000 और शॉर्ट की है 50,000 स्टूडेंट। साथ में स्टूडेंट लेस कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट 1,50,000 था स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, जिसमें से हमने 1,00,000 रुपीस ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में। तो हमारे पास बैलेंस जो आएगा स्टूडेंट वो 50,000 आएगा,
जो कि हम लोग दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 50,000, 25,000 एंड 25,000। तो 25,000 लॉन्ग का प्रॉफिट जो कि इसको मिला था एंड 25,000 शॉर्ट का प्रॉफिट जो उसको मिला था। तो हम ओपनिंग कैपिटल निकालकर स्टूडेंट्स लेस कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल 1,20,000 प्लस 40 1,60,000 माइनस में 25, तो स्टूडेंट आपका आएगा 1,35,000 लॉन्ग की कैपिटल ओपनिंग। और शॉर्ट की जो कैपिटल है 1,40,000 प्लस 50,000 माइनस में 25,000, तो आप करेंगे 50 में से 25 लेस कर देंगे स्टूडेंट, 25 प्लस में 1,40,000 1,65,000, ये कैपिटल है आपकी शॉर्ट की स्टूडेंट। अब हमें क्वेश्चन में स्टूडेंट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 8% पर annum, तो हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग कैपिटल इज इक्वल टू स्टूडेंट 1,35,000 into 8% for the whole year, 2020 cancel, 0, 8 5 the 40, 0 carry 4, 8 is 24, 24 plus 4 28 carry 2, 8 1 the 8 plus 2 10, 10,800 interest on capital of long students। ये हमने लॉन्ग की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाला स्टूडेंट। फिर से अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ शॉर्ट इज इक्वल टू, शॉर्ट की कैपिटल स्टूडेंट है 1,65,000, इसमें आप निकालेंगे स्टूडेंट 8% फॉर द होल ईयर 2020 कैंसिल, 0 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 8 6 जा 48, 48 plus 4 52 carry 5, 8 1 the 8, 8 and 5 13, 13,200 rupees interest on short capital student। आप व्हाइट बोर्ड में देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन, अमित एंड बर्मित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। अमित और बर्मित ने बिजनेस स्टार्ट किया स्टूडेंट 1 अप्रैल 2018 को विथ कैपिटल ऑफ 15 लाख एंड 9 लाख। दोनों की कैपिटल जो है 15 लाख और 9 लाख डिफरेंट है। On 1st October 2018, they decide that their capital should be 12 lakh rupees। उन दोनों ने डिसाइड किया स्टूडेंट कि जो 1st अक्टूबर 2018 को उनकी कैपिटल 12 लाख रुपीज हो जाएगी। दैट मीन्स जिसकी 15 लाख थी कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमित की, तो उसकी कैपिटल 1 अक्टूबर को 12 लाख हो जाएगी। तो इसका मतलब स्टूडेंट उसने 3 लाख रुपए निकाल लिए हैं, विड्रॉ कर लिए हैं। और जो कि बर्मित है, बर्मित की जो ओपनिंग कैपिटल थी स्टूडेंट 9 लाख रुपीस थी जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि 1 अक्टूबर को उनकी कैपिटल 9 लाख हो जाएगी, सॉरी 12 लाख हो जाएगी। तो 9 लाख स्टार्टिंग में थी, अब 12 लाख हो जाएगी। तो दैट मींस उसने 3 लाख रुपए बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए स्टूडेंट। 12 लाख मींस द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। तो जो भी इंक्रीज हुई कैपिटल या डिक्रीज हुई, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट इंट्रोड्यूस की या फिर विड्रॉ की पार्टनर में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर annum। कैपिटल पे इंटरेस्ट स्टूडेंट दिया जाएगा 8% पर annum। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको आईओसी का रेट जो है 8% पर annum है, और कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 31 मार्च 2019, आपको 31 मार्च 2019 तक इंटरेस्ट निकालना स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट कि बिगिनिंग में अमित की जो कैपिटल थी 15 लाख की, तो आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन अमित कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन अमित कैपिटल निकालेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में लिखा है स्टूडेंट अमित की जो कैपिटल थी स्टार्टिंग में 15 लाख रुपीस थी, 1 अप्रैल को अमित की कैपिटल 15 लाख स्टूडेंट। अब डिसाइड किया 1 अक्टूबर को कि इन दोनों की कैपिटल 12 लाख में हो जाएगी। दैट मींस आप सोचेंगे 15 लाख की और अमित की 12 लाख हो जाएगी 1 अक्टूबर को, तो इसका मतलब रिड्यूस हो रही कैपिटल।
तो आप ये देखिए 15 लाख से अगर अक्टूबर में 1 तारीख को 12 लाख हो जाती है तो इन्होंने कैपिटल विड्रॉ कर लिए 3 लाख रुपीज की। तो दैट मीन्स 15 लाख रुपए में आप इंटरेस्ट पे करेंगे स्टूडेंट 8% की रेट से। 15 लाख जो कि इन्होंने स्टार्टिंग में लगाया था स्टूडेंट, उसमें आप देंगे 15 लाख पे 8%। 1 अक्टूबर तक देंगे स्टूडेंट, क्योंकि 1 अक्टूबर को कैपिटल अमित की हुई है 12 लाख। तो आप काउंट कर लीजिए स्टूडेंट अप्रैल से अक्टूबर तक का फर्स्ट, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने, 6 महीने जो कि अमित की कैपिटल 15 लाख है स्टूडेंट, 6/12। अब इसके बाद स्टूडेंट अमित की जो कैपिटल है 3 लाख उसने विड्रॉ कर ली अक्टूबर 1 तारीख को, तो 12 लाख पे रहेंगे। अब 12 लाख में आप स्टूडेंट 8% इंटरेस्ट देंगे फॉर 6 मंथ, क्योंकि अक्टूबर 1 से लेकर मार्च 31 तक 6 महीने होते हैं स्टूडेंट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो इस तरह से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। 6 2 जा 12, 20 से 20 कैंसिल किया, 2 से आपने 8 को डिवाइड किया 4, तो 15,000 इंटू 4 60,000 प्लस 20 से आपने 20 कैंसिल किए, 6 से 12 को डिवाइड किया 2, 2 से 8 को डिवाइड किया 4, 12,000 इंटू 4 48,000। तो टोटल स्टूडेंट 1,08,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अमित। तो अमित की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकल का आएगा स्टूडेंट 1,08,000। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट बर्मी की। इंटरेस्ट ऑन बर्मी, इंटरेस्ट ऑन बर्मीज कैपिटल। स्टूडेंट बर्मीज की जो स्टार्टिंग में कैपिटल थी वो 9 लाख रुपीस थी 1 अप्रैल को, 9 लाख रुपीस 1 अप्रैल को थी, प्लस अब अक्टूबर 1 तारीख को स्टूडेंट ये डिसाइड किया कि दोनों की कैपिटल 12 लाख हो जाएगी, 12 लाख हो जाएगी। तो दैट मींस बर्मीज ने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 3 लाख रुपीस। तो बर्मीज की जो कैपिटल हो गई स्टूडेंट 12 लाख हो गई है, दैट मींस इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। तो आप ये देखेंगे 9 लाख रुपीस में आप देंगे इंटरेस्ट 8% फॉर 6 मंथ के लिए, अप्रैल टू अक्टूबर 1, देन अक्टूबर 1 टू मार्च आप इंटरेस्ट पे करेंगे स्टूडेंट 12 लाख रुपीस पे 8% की रेट से 6 मंथ के लिए। फिर से बताना चाहूंगा स्टूडेंट बर्मीज की जो कैपिटल है स्टार्टिंग में 9 लाख है और 1 अक्टूबर को डिसाइड किया कि उसकी कैपिटल जो होगी 12 लाख हो जाएगी, दैट मींस 3 लाख उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। 9 लाख में 8% इंटरेस्ट देंगे स्टूडेंट 6 मंथ का, जो कि अक्टूबर में उनकी कैपिटल 12 लाख पे होगी 12 लाख, उसका 8% दोबारा से देंगे आप 6 महीने का मार्च तक का। तो टोटल इंटरेस्ट बनता है स्टूडेंट 20 से 20 कैंसिल, 6 से आपने 12 को डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 4, 8 को 4, 9 4 जा 36,000 प्लस 20 से 20 स्टूडेंट कैंसिल, 6 से हमने 12 को डिवाइड किया 2, 2 से 8 को डिवाइड किया 4, 12 4 जा 48,000। तो टोटल स्टूडेंट इंटरेस्ट बनता है 70 देन 80 84,000 बर्मीज की कैपिटल पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बर्मीज कैपिटल 84,000 एंड इंटरेस्ट ऑन अमित कैपिटल 1,08,000। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया स्टूडेंट।